आत्मवंदन मास्टर 10 पेज नंबर 147। सोमा ने मेरी मिथिला को छोड़कर आना बहुत कठिन रहा होगा, मैंने धीमे से पूछा। सोमा ने मेरी ओर घूमकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हम मिथिला को भूला कैसे भला कैसे छोड़ सकते हैं। मिथिला तो हम सबके रोम रोम में बसी थी। माता कहा करती थी कि हमने कभी मिथिला को नहीं त्यागा। मिथिला की शैली, सभ्यता व संस्कृति सदैव हमारे साथ रहती है। जहां जहां हम चले मिथिला हमारे साथ चली। किंतु मैं स्वीकार करती हूँ कि भौतिक रूप से जनक बाबा जो हम सबके पिता तुल्य थे, उन्हें छोड़कर आना बहुत पीड़ादायक था। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि वे साम्राज्य में हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे। वह मुस्कुराई। मुझे वह आखिर क्षण भली भांति याद है जब हमें वास्तव में उन्हें अलविदा कहना था। उन्होंने हम चारों सेविकाओं को, जो सीता के साथ मिथिला से विदा हो रही थी, अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, तुम सब भी मेरी बेटियां हो। किंतु जब उन्होंने माता सीता को आखिरी विदाई की घड़ी में कुछ कहा था, तब उनके बीच कुछ अद्भुत घटित हुआ था जिसे समझने में आज तक मैं असमर्थ हूँ। किंतु मुझे लगता है कि वे आपस में पुष्टि कर रहे थे कि भविष्य में उनका संपर्क आकाशी होगा, क्योंकि माता को अक्सर उनके संदेश मिलते रहते थे। अयोध्या से प्रस्थान के पूर्व रात्रि भी वे आए थे और उन्होंने अपना आशीर्वाद माता को दिया था। और सच में तब रावण के उन्हें बंदी बनाने से पूर्व भी, जब हम मिथिला छोड़कर जा रहे थे, सबसे अधिक सुनैना माँ व्यथित थी, क्योंकि उनकी दोनों पुत्रियां विदा हो रही थी। उन्होंने उन्हें अपने एक एक आभूषण दिया था जो उन्हें विवाह के समय उनकी माँ ने दिया था जब वे मिथिला आई थी। यह बात माता को बहुत गहराई से छू गई थी। अपनी केश कंधा के अतिरिक्त यदि कोई एकमात्र आभूषण जो वे वनवास के समय ले गई थी, वह उनका वही गुलबंद था जो उन्हें उनकी माँ ने दिया था। वह अलंकार उनके लिए विशेष बहुमूल्य था और विशेष प्रिय था, जिसके बाद उन्हें दे दिया था। ओ, लेकिन वो कहानी किसी दिन के लिए रखते हैं। सोमा ने ऊपर आसमान की ओर देखा। सूर्य लगभग ध्यान स्थिति में था। सूर्यदेव, आप अपनी ऊर्जा सब तक पहुंचा रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी बढ़ गई है। चलो हम सब भीतर कुटिया में चलते हैं। इससे हम कहाँ आने वाले छोटे छोटे अनेकों जीव आगंतुकों से विचलित नहीं होंगे, जो माता की स्मृति ने यहाँ आते रहते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं जिसे मैं उनके लिए रख देती हूँ। माता उन सबके लिए भी तो है। जैसे ही हमने कुटिया में सोमा के पीछे पीछे प्रवेश किया, उसने बोलना जारी रखा। उसने पहले पहले कि हम सब अयोध्या पहुंचे, माता कौशल्या ने मिथिला से शिल्पकारों व अन्य कलाकारों को बुलवा कर माता के कक्ष की सजावट ठीक घर जैसी ही करवा कर हमें विस्मित कर दिया और अपने रसोइयों को मिथिला भेज कर विशेष प्रतीक्षित करवाया, ताकि वे हमारी पसंद का भोजन तैयार कर सके। वे चाहती थी कि माता को जितना संभव हो घर जैसे ही अनुभूति हो, और यह बात माता के हृदय को विशेष रूप से प्रभावित कर गई थी। माता को देखने से पूर्व ही महारानी ने
पर अपना प्रेम न्योछावर करने आई है। अपनी सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अक्सर कहा करती कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु एक दिन क्षण होकर नष्ट हो जाएगी, इसलिए हमें इस सब चीजों की लालसा नहीं होनी चाहिए। सोमा हंसी, वह ठीक ही कहती थी। अब जरा देखो इस वृद्ध शरीर को, मुझे इसे धोना पड़ रहा है। कुटिया के भीतर प्रवेश करने बाद वह कोने में स्थित अपने स्थान पर लौटी। मैंने उनके छोटे से कमरे में चारों ओर देखा, जिससे उसकी सं, संरचना हुई थी। पहली बार जब मैं वहां दाखिल हुई थी, तब मैंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी दृष्टि सिर्फ सोमा पर टिकी थी। कमरे में एक कोने में घास फूस का बिस्तर बिछा था, जिस पर कपड़ा बिछा कर ढका गया था। जिस कोने में सोमा बैठी थी, वह एक छोटा सा पूजा का स्थान था, जिसमें एक स्त्री का प्रतिमा थी, जो हमारी महारानी सीता की प्रतीत होती थी, जिसका सुंदर पुष्पों के पुष्पों से श्रृंगार किया हुआ था। उनके फूल पत्तों, पत्थरों आदि जंगल से लाई वस्तुओं से पूजा घर को सजाया गया था। मेरी माँ ने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई देखने के लिए कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, किंतु सोमा ने ही हम अ, पहले ही हम अपने समीप दो आसन बिछा दिए। बुने हुए कपड़े को बिछाकर अधिकतर मिट्टी की फर्श को ढक दिया गया था और बहुत सी गद्दियों को एक के ऊपर एक सलीके से सजाकर पूजा स्थान के समीप रखा गया था, जो साफ तौर से आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही थी। शायद आप थक गई है, मेरी माँ ने कहा। भोजन पकाने और खाने में काफी समय लग गया था और माँ चिंतित थी कि हमने उन्हें थका दिया है। हम कुछ घंटे पश्चात आ जाएंगे, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम? मुझे आराम की कोई आवश्यकता नहीं, उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी, जो आपको यहाँ तक ले आए हैं। आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपने नयन मूंद। वह कुछ क्षण के लिए शांत हो गई, फिर अपनी बंद आंखों से ही उसने बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज बदल गई थी, मानो उसके द्वारा कोई और कह रहा हो। जब माता और श्री राम ने वन के लिए प्रस्थान किया, मैं जानती थी कि उनके निष्कर्ष का कोई गहन तात्पर्य था। उनका उद्देश्य महाराज दशरथ के महारानी कैकेयी को दिए वचन को निभाया, या उनकी ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं, ना ही महारानी की सेविका की धूर्तता था। वे सब तो मात्र बाह्य कारण, बाहरी परिस्थितियां थी, जिन्होंने उनके निष्कर्ष में मदद की। यदि मैं सभी परिस्थितियां ना भी होती, तो कोई और उत्पन्न हो गई होती। इन सभी घटनाओं की रूपरेखा को बहुत पहले ही दूसरे आयामों में तैयार हो चुकी थी, किंतु इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उन सभी स्थितियों ने सही परिदृश्य तैयार कर दिया, जिसने उनका सहयोग किया। अयोध्या की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने जीवन में गहन उद्देश्य की पूर्ति कर अपने जन्म को सफल बनाने में सोमा ने अपनी आंखें खोलकर हमें देखा, शायद यह देखने के लिए कि जो वह कर रही है उसे हम समझ पा रहे हैं या नहीं। मेरी माँ ने सिर हिलाया। मैं आगे और सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती थी यह सभी सत्य था, क्योंकि माता अपने पीछे परोक्ष संकेत और गुप्त
बीच छोड़कर गई थी, जिसे मुझको स्वयं के लिए उजागर करना था। जाने से पूर्व उन्होंने एक पवित्र अग्नि ज्योत पूज्य प्रज्वलित किया और मिथिला से आई। हम चारों सेविकाओं को उनका ध्यान रखने का निर्देश दिया और उनके आगमन तक उसे जीवित रखने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वह अग्नि पूज्य संपूर्ण राज्य में एक सुरक्षा आवरण का विस्तार करेगा और आशिक रूपी से उसकी उपस्थिति को बना कर रखेगा। उन्होंने अग्नि से स्वयं के आशिक स्वरूप को रख छोड़ा था। ऐसा कहते हुए सोमा ने घूमकर मेरी ओर देखा। समय के साथ साथ मैंने जाना उस अग्नि में अनेक विशिष्टताएं थी। अक्सर जब मैं अग्नि के समक्ष अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती, मैं माता और श्री राम के यात्रा के चित्र देख पाती और वहां चल रही उनकी वार्तालाप सुन पाती। मैं कुछ हद तक उनके साथ बनी रहती और वे कहाँ-कहाँ किस स्थान पर है जान पाती। माता मेरे लिए एक ऐसा विशेष द्वार खोल गई थी, जिसके द्वारा मैं उन तक पहुंच सकती थी और उनकी पूरी यात्रा के दौरान यह द्वार कभी बंद नहीं हुआ था अब तक, जब तक लंका सोमा रुक गई। मैंने आज तक किसी के साथ भी यह सब साझा नहीं किया है, ना ही किसी को वो सब बताया जो भी मैंने देखा या सुना, सिवाय उन विशेष संदेशों के जो खास किसी के लिए होते थे। मैं अक्सर कहा करती कि ऐसा मैंने स्वप्न में देखा था। मैं समझ चुकी थी कि माता अयोध्या में अपने संदेश देना चाहती थी और यहाँ के कुशल मंगल समाचार को जानना चाहती थी। जिस प्रकार उनका संपर्क जनक बाबा के साथ कभी नहीं टूटा, वे जानती थी कि मैं इस संपर्क के बिना जीवित नहीं बचूंगी। वैसे ही मैंने साध्वी अनुसुईया की महान तपस्वी के बारे में भी जाना। उसने कहा, एक रात्रि जब मैं अग्नि पूजा के सामने बैठी थी, मैंने श्री राम और माता सीता की ऋषि यात्रा और अनसुईया के आश्रम की यात्रा के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश सुने। ऋषि अत्रि की पत्नी अन्य स्त्रियों के लिए एक उदाहरण साबित होगी, जो उन्हें गहन आध्यात्मिक साधना की राह की ओर अग्रसर करेगी और वे धरती पर एक स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में सहभागी बनेगी और दूसरी महिलाओं का भी मार्गदर्शन कर सकेगी। यह सब मैंने सुना और और साध्वी अनसुईया ही थी जो धरती पर महान नदी मंदाकिनी को लेकर आई थी, ताकि यहाँ के लोगों को लगातार पानी मिलता रहे। वह नदी देवी का आशीर्वाद आशीर्वाद भी। इन सबसे अतिरिक्त भी उनकी कई महान सिद्धियां थी, जिनके विषय में लोग नहीं जानते। उनको आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने के उपरांत भी वे अति शालीन व विनम्र थी। जब श्री राम व माता ऋषि अत्रि का अनुसुईया से मिलने चित्रकूट गए, तब आश्रम के एक संत ने उन्हें एक विशाल व शानदार गुफा दिखाई। आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। श्री राम और आप एकांत में रह सकते हैं। गुफा में उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त हो रही थी, सिवाय जल के स्तोत्र के। एक दिन माता प्यासी थी। श्री राम उनके लिए जल की व्यवस्था करने जा रहे थे, जब उन्होंने पानी के झरने का मधुर संगीत सुना। राम ने कहा, सीता देखो, तुमने किसी प्रकार प्राकृतिक तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण कर कर देती है। देखो, इस प्राकृतिक जल से
जल के स्तोत्र को, जो तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आई है। वह छोटा सा झरना बढ़कर एक साफ पानी का तालाब बन गया, जिसमें से देवी उभर कर बाहर आ गई। मैं नदी गोदावरी हूँ। देवी ने कहा, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ प्रभु, और आपका भी माता। और फिर उन दोनों ने आपका अपना आशीर्वाद देवी गोदावरी को दिया। तुम सदा भरी पूरी रहो। प्रभु राम ने उत्तर दिया, और तुम हमेशा अपने आसपास सबको जीवन प्रदान करो। सीता ने हाथ जोड़कर कहा। गोदावरी ने उन्हें प्रणाम किया। तथास्तु। अब मैं दक्षिण की ओर रुख कर रुख करती हूँ, जहाँ मैं आपसे बाद में मिलूंगी। मैं इस तालाब को आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, जो आपकी पिपासा दूर करेगा और जहां आप एकांत में स्नान कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए वह पानी में ही विलीन हो गई। माता द्वारा जागृत उन अग्निपुंज के समीप बैठकर और सभी बातचीत सुनकर मैं जान चुकी थी कि माता चाहती थी कि मैं उनके प्रस्थान का गहन उद्देश्य समझ सकूं। जाने से पूर्व उन्होंने मुझे बताया था कि ऋषिगण प्राचीन काल के शिक्षण को संरक्षित करने में मदद कर रहे थे। जिस ज्ञान को देवी देवताओं ने प्रदान किया था, उनका कार्य समझ में आने वाली भावी पीढ़ियों की धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में नींव के नींव नींव के पत्थर का काम करेगा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के आश्रम में अपने समय से ही जाते थे कि धर्म की रक्षा करने हेतु मदद के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। जब पहली बार उनकी दृष्टि माता पर पड़ी, तब उन्हें आभास हो गया था कि वे ही है जो उनके लक्ष्य की पूर्ति में मदद करके उनका सहयोग करेगी, और एकमात्र वे ही है जो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और खतरों का सामना करने में सक्षम होगी। उनकी सफलता सर्वोत्तम थी, लेकिन जंगल में यात्रा करने के दौरान विभिन्न आश्रमों में घूमते हुए उन्होंने जाना कि राक्षस अनेक रुकावटें पैदा कर रहे थे, और उनकी अदम्य प्रवृत्तियां थी, और अपनी सुधा वे जीव भक्षण करके शांत करते थे। वे अक्सर रात्रि के समय हमला करते और आश्रमों को नुकसान पहुंचाया करते। श्री राम जानते थे कि उन्हें घरे वनों के भीतर जाकर अपने उद्देश्य को हासिल करना होगा, और माता के जंगली वनस्पतियों और औषधियों के ज्ञान ने उन तीनों निष्कासित तपस्वियों की कठिन परीक्षा में जीवन निर्वाहित करने में बहुत मदद की। अपनी बात के दौरान सोमा की आंखें बंद थी, किंतु अब उसने अपनी आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा, यह जानने के लिए कि जो वह कह रही है उसे हम समझ पा रहे हैं या नहीं। मेरी माँ ने सिर हिलाया, किंतु मैं ऐसा न ना कर पाई। वो जो भी कह रही थी वो मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि बचपन से ही जो सब मैंने सुना था यह सब उससे विपरीत था। मैंने आज तक एक सरल कहानी सुनी थी, जो ईर्ष्या और अपने सम्मान की रक्षा की खातिर अपने वचन निभाने पर निर्भर निर्भर था। किसी भी गहरी जटिल परिस्थितियां की मैं चाह नहीं ले पा रही थी, किंतु इस वजह से सोमा को उसकी कहानी जारी रखने से नहीं रोका। आर्य सभ्यता का प्रसार पहले से निर्धारित था, लेकिन कौन रास्ता साफ कर सकता था? यह केवल जंगल को उन नर
नरभक्षी राक्षसों से मुक्त करने की बात नहीं थी, लेकिन उन वन समुदायों को पृथ्वी पर खेती सिखाने की जरूरत थी। वन्य वन्य खाद्य पदार्थों की कमी मानव अस्तित्व के लिए खतरा थी। खेती बाड़ी सीखना जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य था। माता ने उन्हें बीजों की उपयोगिता का ज्ञान दिया और विभिन्न खाद्य पदार्थों के विषय में समझाया, जिससे वे पेड़ पौधों के खाद्य पदार्थ पर निर्वाहित कर सके, न कि मानव मांस पर। माता ने उन्हें प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सिखाया, हवा की दिशाओं पर, पक्षियों की उड़ान का समय इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण चीजें बताई। जब श्री राम अपने समुदाय के लिए कुछ प्राथमिक शासन लाने का प्रयास कर रहे थे, तो माता उन्हें सिखा रही थी कि पृथ्वी पर माँ वसुंधरा के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करे। उन्होंने मिथिला में मिले ज्ञान को हर समुदाय में बांटा। हर लड़ाई के बाद जो सभी समुदाय या परिवार अपने मुखिया पिता या पति को अथवा नेताओं को खो चुका था, माता उनकी मदद करती, जो उनकी भावनात्मक चिकित्सा करता, उन्हें शारीरिक आरोग्यता भी प्रदान करता। इस प्रकार अनेक मार्ग में आने वाले उनको समुदायों का उद्धार हुआ। बार बार ऐसा होता हुआ मैंने देखा, किंतु जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, उनकी कठिनाइयां भी बढ़ रही थी। युद्ध जटिल होते जा रहे थे और मैं अत्यंत चिंतित महसूस करने लगी थी। सोमा कहते कहते दूर कहीं देखने लगी थी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें मूंद ली और शांत हो गई। कुछ मिनटों पश्चात उसने फिर से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। विवाह के उपरांत श्री राम और माता सीता के मध्य प्रेम नवोदित कलिका के समान था, जो धीमे धीमे खिल रहा था। इस समय में एक विशेष सौंदर्य था और प्रत्येक वह व्यक्ति जो उनकी उपस्थिति में था, उनके बीच में तीव्र अलौकिक प्रेम के चक्र का हिस्सा था। फिर चाहे वे राजभाव का कोई भी सदस्य हो या हमारी प्रजा, कोई भी इस प्रेम से अछूत नहीं था। मानो यह प्रेम व्यक्तिगत होकर और हम में से हर एक को मिला हो, अपने अपने जीवन का विशेष प्यार। यह बहुत बहुत अद्वितीय पल थे। यही कारण था कि आखिरकार महारानियों को स्वीकार करना पड़ा कि सीता को राम से जुदा नहीं किया जा सकता और उसे राम के साथ वनवास की अनुमति दी जाए, जबकि उन्हें माता के असली उद्देश्य और क्षमता का पता भी नहीं था। किंतु उन्होंने देख लिया था कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे के पूर्वक है और आपस में दिव्य संबंध रखते हैं। जंगलों की यात्रा के माध्यम से मैं कह सकती हूँ, उनका प्रेम और गहरा होता जा रहा था और एकता के नए स्तोत्र तक पहुंच रहा था। साझा करने का जो सिद्धांत माता ने मिथिला में आत्मसात किया था, वह उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। उसके बिना वह रह नहीं सकती थी। इसलिए जो भी कोई जरूरतमंद उन्हें मिलता, उसे खिलाना वह जारी रखती, तब भी जब उनके पास बहुत न्यून था।
कभी कभी जब अनेक प्रयास उनके पास पर्याप्त खाद्य नहीं होता तो वह स्वयं बिना भोजन के रह जाती। एक दिन श्री राम ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं लिया। माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बहुत जोर दिया कि वे उनका भोजन ले ले किंतु माता ने इनकार कर दिया। आपके खाने से मेरी क्षुधा भी शांत हो जाती है। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे साथ भी ठीक ऐसा होता है सीता। तुम्हें मुख में भोजन जाने से मैं हष्ट पुष्ट महसूस करता हूँ। श्री राम ने कहा। इस प्रकार दिन व्यतीत होते गए। युद्ध की अवस्था में आपकी अधिक पौरुष की आवश्यकता होगी। सीता कहती। राम कहते, यदि तुम भोजन नहीं करोगी तो मुझे कोई शक्ति नहीं रहेगी। मेरी शक्ति तुम हो सीते। राम ने स्नेह से कहा। सीता ने लजाकर उनकी ओर देखा और समझ न पाई क्या दे। लक्ष्मण यह सब देख रहे थे। उन्होंने बीच में माता से कहा, श्री राम तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप भोजन नहीं कर लेंगी। इसलिए उन्होंने माता से प्रार्थना की कि वे उनका भोजन ग्रहण करें, यह कहते हुए कि उन्हें भूख नहीं है। सीता ने सीता ने असहमत हो वही जवाब दिया, यदि युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई भाई लक्ष्मण तो आप ताकत कहाँ से लाएंगे। आखिरकार श्री राम ने पूछा, क्या आप मेरे भोजन में से आधा हिस्सा ग्रहण कर लेंगी। स्थिति को समझते हुए शांति से माता ने सहमति जताई। फिर लक्ष्मण ने जोर दिया कि माता उनके हिस्से में से भी आधा भोजन ग्रहण करे और अंत में सीता माता जोर से खिलखिलाई, इतना भोजन खाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं। इस प्रकार का अनूठा स्नेह था उन तीनों में। इस प्रकार के भिन्न भिन्न अवसरों पर उनमें कई बार मीठी नोक झोंक होती। श्री राम के शरीर पर आई हल्की सी खरोच से माता भी दर्द से कराह उठती और ऐसा ही अनेक उनके साथ भी था। यात्रा के अंतर्गत कई बार माता अस्वस्थ भी हुई। पहली बार उन्होंने छिपाने का प्रयास भी किया किंतु श्री राम से कुछ भी छिपाना असंभव था। वह देते कि सभी कार्य छोड़कर माता पूर्णतः आराम करे। माता उन्हें समझाकर जड़ी बूटी मंगवा कर औषध बनाना बताती। दिन रात वे माता के सिरहाने बैठ कर ठीक ठंडी पट्टी रखते। वे औषधि खिलाते। उन्हें लगता मानो बस बीमारी ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया हो, किंतु वे ऐसा कुछ भी न करते या कहते जिससे माता को थोड़ी भी इसकी अनुमति हो। एक बार जब माता अस्वस्थ थी, राम की पास ही के एक गांव में आवश्यकता थी, किंतु वे माता को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। माता के कहने पर भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। रात्रि भर माता बीमार से जूझती रही ताकि अगली सुबह वे जा सके। बेशक माता की इच्छा शक्ति विलक्षण थी और चंद घंटों में वे स्वस्थ हो जाती। उनकी इस वन यात्रा के अनेक उनके बीच गहरी एकता स्थापित करने का समय प्रदान किया, जिससे वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को पढ़ने का
पढ़ने व समझने में सक्षम हो रहे थे, जो आगे के लिए महत्वपूर्ण था। माता ने एक बार मुझे बताया था कि उन्होंने देखा कि प्रकाश की बारीक किरणें उन्हें आपस में जोड़कर रखी हुई है और उन्हीं प्रकाश की किरणों के माध्यम से उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। वे दोनों मानो एक ही सूर्य से निकलने वाली दो किरणें थी और उनके उनके जुदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता था जब तक वह अपहरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी थी, किंतु वह भी एक आवश्यक हिस्सा था इस कहानी का। यहाँ सोमा चुप हो गई और मौन में चली गई। उनकी आंखें कोमलता से बंद हो चुकी थी। कुछ समय पश्चात हमने एहसास हमें एहसास हुआ कि वह गहन ध्यानावस्था में थी। हमने 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा की। फिर लगा कि वह शीघ्र इस अवस्था से लौटने वाली नहीं। मेरी माँ ने इसका मेरी माँ ने इशारा कर चलने को कहा और हम चुपचाप बाहर आ गई। आश्रम में वापस अपनी कुटिया की ओर जाते हुए मेरी माँ पूरी शांत थी और एक शब्द भी न बोली और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी उस पल गहरे चिंतन में थी और बिल्कुल बात नहीं करने की अवस्था में थी। एक दिन मैं भी ऐसा प्रतीत हो रहा एक दिन में ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी ने मेरी दुनिया बदल दी हो। मैं सोमा की बातों को शांत प्रतिशत शत प्रतिशत तो नहीं समझ पा रही थी, किंतु एक बात स्पष्ट थी कि जितनी कहानी हम अब अयोध्यावासी जानते थे वह असत्य थी और ऐसा बहुत कुछ था जिससे हम सब अनभिज्ञ थे। और सोमा ने अपना पिटारा बस खोला खोला भर था। इधर आश्रम में जब मेरी नजर माँ पर पड़ी तो वे अपने बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। मैंने पूछा, आप क्या सोच रही है हो माँ? उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमें सोमा से मिलने का मौका मिला। उसने मेरे मन में अनेक प्रश्नों को जगा दिया है, किंतु मैं किसे कैसे किसी को सुना पाऊंगी। मैं तुम्हारे पिताजी को क्या बताऊंगी? हम तो यहाँ जानने आए थे कि तुम्हारे मन में विवाह को लेकर इस प्रकार का भय क्यों है। अब मैं अचंभित हूँ। हमारी इस यात्रा का सही उद्देश्य क्या था और तुम प्रति पुत्री तुम्हें क्या अनुभूति हो रही है? मैं उसके प्रति अटूट प्रेम महसूस कर रही हूँ, जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रही। अब और जब उन्होंने महाराज जनक के विषय में बोलना आरंभ किया, तब मेरे भीतर कुछ हलचल सी हुई। मैं रुआसी सी हो गई थी। भोजन पूर्व उसने आप दोनों से हम सारी बाकी एक झटका और उसके क्या उसने
आप दोनों के साथ कुछ बातचीत की या फिर वो ध्यानावस्था में ही थी? उसने हमसे बहुत सारी बातें की, मेरी माँ ने फट कहा। और क्या उसने आपको मिथिला की कहानियां सुनाई? उन्होंने प्यारी सी मुस्कान के साथ हमसे पूछा। माँ के सिर हिला माँ के सिर हिलाकर स्वीकृति देने पर वे मेरी ओर घूमे और बोले, क्या उनमें से कोई भी कहानी आप आश्रम के विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकती हो? अक्सर उन्हें सोमा से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी दैनिक दिनचर्या में मैं उन्हें व्यस्त रखता हूँ। उन्होंने कहा। मैंने उसे दोहराया जो हमने सुना था कि किसी प्रकार सूखे के दौरान महाराज महाराज घर का खाना बांट दिया करते थे, और इसका और ईशान के लालन की वजह से होने वाले अभाव व प्राकृतिक असंतुलन के बारे में जो उन्होंने कहा था, और वे एकदम सही है। ऋषिवर ने पुष्टि की। अत्यधिक संपत्ति भी अभाव का कारण बनती है। यह प्रकृति के संसाधनों के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। जब एक स्थान पर अधिक जमा हो जाता है, तब दूसरे स्थान अभाव अभावग्रस्त हो जाते हैं। जब एक नदी बेरोक बहती है, सब कुछ आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है, किंतु यदि कहीं कोई अवरोध हो या बहुत ज्यादा मिट्टी एक भाग में जमा हो जाए, तो बहाव गड़बड़ा जाता है और परिणाम में बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। यह प्रकृति से संबंधित सत्य है जो अभी तक हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सीखा, किंतु लगता है जानवरों को यह बात अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वह अपनी जरूरत से अधिक कभी नहीं रखते। उन्हें लोभ करना नहीं आता। केवल हम मनुष्य ही इस इस खतरनाक गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। महाराज जनक बहुत बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को भली भांति जानते थे, और उन्होंने अपने राज्य का निर्माण उन कानूनों के आधार पर ही किया था जो ज्ञान के महत्व को समझते थे, और उसे उसे की सत्ता की को शक्ति के ऊपर रखते थे। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे, हम उनके राज्य की स्थिति को कमजोर होते देखेंगे, क्योंकि ज्ञान भविष्य का मुख्य मूल्य नहीं होता, वह वह शक्ति होगा। देवी सीता की हमें दो मुख्य शिक्षाओं में से एक है प्रकृति के नियमों को जगाना और उनके अनुसार जीना, और इसलिए वह यहाँ पीछे हटकर अपने पुत्रों का लालन पालन करने चली चली आई, ताकि वे इस विशेष ज्ञान को अतीत कर सके। उन्होंने महल में रहकर वहां के वैभव और सुख भोग को नहीं चुना, अपितु अपने पिता द्वारा स्थापित तथ्य को अपनाया, जिन्होंने उसके जाने के पश्चात आश्रम में रहकर अपना जीवन बिताया, जिससे वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके। आश्रम में रहने वाले हर एक निवासी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो फिर क्या यह सब कुछ उनका चुनाव था? एक शिष्य ने पूछा। गुरुवर हंसे। बेशक, सीता ने में जो कुछ भी घटित जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, वह स्वयं उनका चुनाव था। मैं उनके शब्द को अर्थ पर अचंभित थी। अयोध्या पूरे क्षेत्र के लिए बढ़ती शक्ति का केंद्र था।
क्या हम ज्ञानवान नहीं थे? क्या हम ज्ञान का सम्मान नहीं करते? और किस ज्ञान के संदर्भ में वे यहाँ बात कर रहे थे? गुरुजी से ये सब पूछने का साहस मुझ में नहीं था, किंतु मन ही मन मैंने संकल्प किया कि जाने से पूर्व मैं उनका सभी प्रश्नों के उत्तर सोमा से अवश्य प्राप्त करूंगा। जय सीता मैया।